नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी कॉम्पिटिटर भाइयों बहनों को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। तो साथियों, आज हम रेलवे एनटीपीसी पेपर जो 28/3/2016 को शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, उस पे जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं और जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं और ये आपकी सेकंड लेक्चर है। तो चलिए आप प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्ट डिज्नी। जो ऑस्कर अवार्ड होता है मेरे प्यारे साथियों, 1929 ईस्वी, कब से? 1929 ईस्वी से दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र का माना जाता है। कहाँ का है? फिल्म क्षेत्र का। और एक अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और साथियों यह पुरस्कार 1958 ईस्वी से अमेरिका द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवीर सिंह सीनियर। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न में एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H5OH होता है। जैसा कि चावल में थायमीन पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BMI का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आरबीसी की संख्या जो होती है साथियों, वो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आलंब फलक्रम होता है। जैसा कि लीवर, तो लीवर के 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आपका आलंब, जिसे हम फलक्रम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका आयाम, जिसे हम इफर्ट कहते हैं। और तीसरा होता है भार, जिसे लोड कहते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला आलंब। आलंब किसे कहते हैं? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम फलक्रम या आलंब कहते हैं। दूसरा है आपका आयाम या इफर्ट। तो उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयाम कहते हैं। और तीसरा आपका भार। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भार कहते हैं। तो आपके मन में एक विचार जरूर होगा कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का कौन सा उत्तोलक है। तो साथियों, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है कैंची, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ पे, जो तीव्रतम पक्षी अवाविल है और गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। जो बुध है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब यहाँ पे बात आती है बुध।
तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ एक और है, वो है शुक्र, उसके भी साथ कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि साथियों एक सूर्य है, सूर्य को आप कहीं स्थिर मान लीजिए और एक क्रम हम जो बता रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य के बाद किस क्रम पे कौन है, तो पहला आपका सूर्य है, इसको एक स्थिर मानिए, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रहों का क्रम है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। इसके साथ साथ कुछ और मात्रक हैं, उनका हम एसआई मात्रक जानते हैं, जैसा कि तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम है और प्रतिदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक लक्स है। इसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी डेंसिटी बोलेंगे इसको। और जैसा कि ज्योति फ्लक्स, तो इसका मात्रक ल्यूमेन है और इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है और कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। जैसा कि कुछ और देश की राजधानी के बारे में जानते हैं, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, पेरिस में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड अनिकुट। ये आपका सबसे पुराना बांध है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो नागार्जुन सागर बांध है और अलमाटी बांध है, ये किस नदी पे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे हैं और इंदिरा सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध ये सब सतलज नदी पर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योंगचांग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि साथियों आपके मन में विचार आएगा, जो व्यक्ति पानी में किसी चीज का पता लगाते हैं तो वहां जीवित कैसे रहते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तु को देखते हैं, किससे? पेरिस्कोप से। और साथियों फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। जैसा कि ऑप्शन ए है राजा जी, तो ये राजा जी गोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर राजगोपालचारी थे और जो 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइका। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। मेरे प्यारे साथियों विटामिन पे हम अलग से एक ऐसी लेक्चर लाएंगे जिससे आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। जैसा कि आपका जो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 कितने में? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकारों से, जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेन वावरिंका ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनाडा। साथियों ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है और दूसरे स्थान पे कनाडा है, तथा भारत इन्हीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है और क्षेत्रफल का कुल भाग का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम डीएमके की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएन अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है और परमाणु कार्यक्रम का जनक होमो जहांगीर भाभा थे, जैसा कि भाभा परमाणु संस्थान तारापुर में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 100 मिलियन किसके बराबर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 करोड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका मदरबोर्ड। जैसा कि जो कंप्यूटर चिप है आईसी, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका विकास जेएस किल्बी ने किया। और क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अमेरिका का जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को तथा फ्रांस का 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 26 है, AQI से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो साथियों इस स्पीकर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इन पर जो है जीवी मावलंकर, इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन होता है। मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन, मतलब पद का सृजन होता है। और स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं
और प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बहुत चर्चा का विषय है कि प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं अस्थायी स्पीकर को कहते हैं, जो नवगठित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। जैसा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और यहीं पे साथियों महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है आपका हीलियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने यह भेंट प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंक गणित एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। साथियों 35 क्वेश्चन नंबर है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमलजीत संधू। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 36 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद सन 1912 ईस्वी में किया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नोबेल साहित्य से सम्मानित किया गया। जैसा कि साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है आपका 38, PSLV से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रॉयटर्स समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UK। तो साथियों जो PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की समाचार एजेंसी है और भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 ईस्वी बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाले थे और वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में लिटन ने लाया। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो 28/3/2016 के शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो साइंस और जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों जो पिछले दिन एक क्वेश्चन हमने दिया था, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।